हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल इजी साइंस विद साक्षी। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में प्लांट टिश्यू को कवर किया था। आज की क्लास में हम एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। एनिमल टिश्यू क्या होता है? एनिमल टिश्यू एक ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स होता है। क्या होता है एनिमल टिश्यू? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स विच टुगेदर परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। मीन ये क्या होता है? सिमिलर सेल्स का एक ग्रुप होता है जो कि क्या करते हैं, सभी सिमिलर सेल्स मिलके क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। उसी को क्या कहते हैं? हम एनिमल टिश्यू कहते हैं। अब जो एनिमल टिश्यू है ये कितने टाइप्स का होता है? एनिमल टिश्यू बेटा 4 टाइप्स का होता है। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। उसके बाद देखो, जो एपिथेलियल टिश्यू है वो 6 टाइप्स का है। स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यू, सीलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यू, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। ये 6 टाइप्स का होता है। ओके, हम आगे चल के इनको एक एक करके पढ़ेंगे डीप में। ओके, नेक्स्ट है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। बेटा कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हमारी बोन आती है, टेंडन्स आते हैं, लिगामेंट्स, कार्टिलेज, एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, ब्लड। फिर ब्लड के अंदर क्या होते हैं? ब्लड के कंपोनेंट्स होते हैं लाइक प्लाज्मा हो गया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। और जो आपकी डब्ल्यूबीसी होती है भाई, वो भी कितने टाइप्स की है? 5 टाइप्स की। न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। उसके बाद जो आपका मस्कुलर टिश्यू होता है, मस्कुलर टिश्यू बेटा 3 टाइप्स का होता है। स्केलेटल मसल टिश्यू, स्मूथ मसल टिश्यू एंड कार्डियक मसल टिश्यू। जो आपका नर्वस टिश्यू है बेटा वो किस किस का बना हुआ होता है? मीन्स ये ऑर्गन्स के नाम है, ब्रेन, स्पाइनल कोड एंड नर्व्स। ये तीनों ऑर्गन मिलके क्या करते हैं? भी नर्वस टिश्यू को बनाते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एपिथेलियल टिश्यू से। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है बेटा? ये आपका प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है। लाइक जो हमारी बॉडी है, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा टिश्यू होता है? एपिथेलियल टिश्यू होता है। जो आपकी स्किन है वो भी किसका एग्जाम्पल है? एपिथेलियल टिश्यू का एग्जाम्पल है। भी एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है? आपके बॉडी सरफेस को कवर करता है, ठीक है, और आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको भी क्या करता है भाई? कवर करता है, ठीक है। जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वो क्या करता है भाई? ग्लैंड्स को भी बनाता है। ओके, जो इसके सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? क्लोजली पैक्ड होते हैं। और अगर सेल्स क्लोजली पैक्ड हैं तो उनके बीच में क्या होगा? बहुत ही कम स्पेस होगा। मीन्स वेरी लिटिल स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द सेल्स। ओके, जो एपिथेलियल टिश्यू है भाई वो कैसी लेयर बनाता है? एकदम कंटिन्यूअस लेयर बनाता है। ऐसा नहीं है कि उसके बीच में मीन्स कोई पोर्स वगैरह है या कुछ भी है, कोई डिस्टेंस नहीं होता है। वो क्या होती है? कंटिन्यूअस लेयर होती है, ठीक है। और जो कोई भी आपका एपिथेलियल टिश्यू होगा, चाहे वो किसी भी टाइप का हो, वो क्या करता है? उसके नीचे क्या होती है? एक बेसमेंट मेम्ब्रेन जरूर प्रेजेंट होती है। ओके, जो आपका एपिथेलियल टिश्यू होता है बेटा, उसके अंदर भी किसी भी टाइप की ब्लड वेसल्स नहीं प्रेजेंट होती हैं। ओके, अगर ब्लड वेसल्स नहीं है तो फिर उसके अंदर चीजों का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? ठीक है, तो वो कैसे होता है? सिंपली बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ओके ओके, अभी जो एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो फर्स्ट कौन सा है बेटा? स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। ये कैसे होते हैं बेटे? इसके सेल्स कैसे होते हैं? स्मॉल होते हैं, थिन होते हैं, और कैसे होते हैं? फ्लैट सेल्स होते हैं, जो कि क्या होते हैं, मतलब उन सेल के बाहर से क्या होती है भाई? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। मींस जिन चीजों की रिक्वायरमेंट है वही क्या करेंगे? हमारी मेम्ब्रेन से अंदर जाएंगी। ओके, ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है वो क्या करती है भाई? इजिली डिफ्यूजन होने देती है किसका? सेलेक्टिव चीजों का। अभी हमारा एपिथेलियल जो स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? वो हमारे मीन्स माउथ में प्रेजेंट होता है, और ईसोफेगस जो कि हमारे किसका? डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। ओके, और जो ब्लड वेसल्स हो गई, जैसे कि एल्वलाई हो गई, एल्वलाई जो हमारी लंग्स में प्रेजेंट होती हैं, उनके अंदर क्या होता है? आपका स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। अब ये डायग्राम देखो, आपका स्क्वेमस एपिथेलियम का है। मीन्स क्या है?
सबसे नीचे तो क्या है, ब्लैक कलर से जो बनाया गया है वो क्या है, हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि किसी भी टाइप का टिश्यू होगा उसके अंदर एक बेसमेंट मेम्ब्रेन जरूर प्रेजेंट होगी, और उसी के ऊपर क्या होगी, फिर आपकी जो एपिथेलियल टिश्यू की जो लेयर होती है वो प्रेजेंट होती है। तो जो आपका स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू है वो क्या होता है भाई, सिंगल लेयर में होता है। कैसा होता है, सिंगल लेयर में होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो भाई क्या है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। अब स्क्वैमस एपिथेलियल और स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम में क्या डिफरेंस है। जो आपका स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू होता है उसके अंदर सिर्फ सेल्स की सिंगल लेयर होती है, ओके। लेकिन जब इन्हीं सेल्स की नंबर ऑफ लेयर्स हो जाए, मीन्स एक लेयर के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, इस तरीके से मीन्स नंबर ऑफ लेयर्स हो जाए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू, ओके। जैसा कि आप नेक्स्ट पॉइंट में देख पा रहे हो, मैनी लेयर ऑफ सेल्स मीन्स नंबर ऑफ लेयर्स होती हैं सेल्स की, ओके। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारी स्किन की आउटर लेयर में प्रेजेंट होता है, ओके। ये क्या करता है, हमारे ऑर्गन्स को कटने फटने से बचाता है। आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ब्लैक कलर में क्या है भी, आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है और उसके ऊपर सेल्स की नंबर ऑफ लेयर्स प्रेजेंट हैं, ओके। थर्ड है हमारा कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यू। बेटा कोलुमनार इसका नाम कैसे पड़ा है, मीन्स जो सेल्स की शेप है, ओके, वो कैसी होती है, कुछ टोल पिलर लाइक होती है, मीन्स लंबी लंबी कैसी होती है, पिलर लाइक सेल्स होती है इन सेल्स की शेप, ठीक है। जिसके अकॉर्डिंग इन सेल्स का नाम क्या है, कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यू, ओके। मीन्स इस टिश्यू के अंदर जो सेल्स होती है वो होती हैं टोल पिलर लाइक होती है, ठीक है। इसलिए इस टिश्यू का नाम है कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यू, ओके। ये कहाँ प्रेजेंट होती है बेटा, ये हमारी स्टमक में प्रेजेंट होती हैं और हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलाई जो स्ट्रक्चर होते हैं उनकी लाइनिंग बनाती हैं। अब विलाई क्या होती है, आप यहाँ पे सिर्फ इतना नाम समझो कि विलाई किसी स्ट्रक्चर का नाम है, बाकी ये आप 10th क्लास में पढ़ोगे इसके बारे में, ओके। ये जैसे जो विलाई होती है उसका क्या होता है, मीन्स ये इनफोल्डिंग्स होती हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो क्या करती हैं, हमारे सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है मीन्स फूड एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। मीन्स सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है ताकि ज्यादा से ज्यादा फूड क्या हो सके, एब्जॉर्ब हो सके, ओके। अब ये जो कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यू ये क्या करता है बेटा, ये डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रेट करता है और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, इसके अंदर ये जो ब्लैक कलर से बनाई है ये क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और उसके ऊपर देखो ये जो सेल्स आपको दिखाई दे रही है कैसी हैं, टॉल हैं, और कुछ पिलर लाइक सेल्स आपको दिखाई दे रही होंगी, ठीक है। ये कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यू का डायग्राम है। नेक्स्ट है हमारी क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू। भाई अब इस टिश्यू का नाम भी इनकी जो सेल है उनके शेप के बेसिस पे दिया गया है। जैसे कि जो इसकी क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, क्यूब लाइक शेप होती है इनकी, कैसी होती है, क्यूब लाइक शेप होती है, इसीलिए इसका नाम क्या है, क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू, ओके। अब ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं, जो हमारे किडनी की ट्यूब्यूल्स होती हैं, हमारे माउथ के अंदर जो सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं उनके अंदर क्या होती है भाई, आपका क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। अब इसका क्या काम होता है, इसका क्या फंक्शन है, ये भाई क्या करती हैं, रीअब्जॉर्ब यूजफुल मटेरियल फ्रॉम यूरिन। जो आपका यूरिन का फॉर्मेशन होता है उसके अंदर से क्या करती हैं, जो हमारे यूजफुल मटेरियल होते हैं उनको रीअब्जॉर्ब करने का काम करती है। और जो माउथ के अंदर प्रेजेंट होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, उनसे क्या करवाती है, सलाइवा का सिक्रेशन करवाती हैं, ओके। अभी जो हमारे 5th टाइप का एपिथेलियल टिश्यू है वो कौन सा है भाई, सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, ओके। मीन्स ये हमारे एक कोलुमनार सेल्स का ही टाइप है, लेकिन इसका नाम सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू क्यों है, क्योंकि इन सेल्स के ऊपर क्या होते हैं, कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो क्या करते रहते हैं, मीन्स कंटिन्यूअसली मूवमेंट करते रहते हैं, ठीक है। और इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं। अब ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाए जाते हैं। लाइक आपने देखा होगा जो आपका नोज है, नोज के अंदर क्या होते हैं, आपके क्या होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं भाई,
एयर को प्योरीफाई करने का काम करते हैं। मीन जो बाहर से आप एयर लेते हैं उसको क्या करते हैं, प्योरीफाई करते हैं। मीन्स डस्ट पार्टिकल को यहीं पे रोक लेते हैं और एयर को प्योरीफाई करके अंदर जाने देते हैं। दूसरा क्या है भाई, ओविडक्ट। ओविडक्ट जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, इसको ओविडक्ट को हम क्या कहते हैं, फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। तो जो हमारी फेलोपियन ट्यूब होती है फीमेल्स के अंदर, उसके अंदर क्या होते हैं भाई, हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। उनका फंक्शन क्या होता है, ताकि जो एग रिलीज होता है उसको क्या करे, ये सीलिया मीन्स आगे मूव करने में हेल्प करते हैं। ओके, अभी जो इनका फंक्शन होता है वैसे तो हमने पढ़ ही लिया है, क्या क्या है, मूव्स म्यूकस डस्ट एंड एग सेल। मीन जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसके अंदर से क्या करते हैं, ये डस्ट को रोकते हैं, एयर को प्यूरिफाई करते हैं और हमारे एग सेल्स को मूवमेंट देने में हेल्प करते हैं। उसके बाद लास्ट एपिथेलियल टिश्यू है बेटा आपका ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। अभी जो ये ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू है भाई, इसके सेल्स क्या करते हैं, इसके सेल्स के पास कुछ वेसिकल्स होती है। ओके, और उन वेसिकल्स के अंदर क्या होते हैं, कुछ सिक्रेटरी मटेरियल होते हैं। ओके, मींस जो ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू है उसके जो सेल्स होते हैं बेटा, उसके पास कुछ वेसिकल्स होते हैं। ठीक है, कुछ वेसिकल्स होते हैं, उन वेसिकल्स के अंदर क्या होते हैं, आपके कुछ मटेरियल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो आगे, फोम ग्लैंड सच एज स्वेट ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड्स। जो आपका ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू होता है वो क्या करता है, आपके स्वेट ग्लैंड्स को बनाता है, सलाइवरी ग्लैंड्स को बनाता है। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, अगर ये स्वेट ग्लैंड्स के अंदर प्रेजेंट है तो क्या करेगा, आपका स्वेट का सिक्रेशन करेगा। ठीक है, ऑयल का सिक्रेशन करेगा, म्यूकस का सिक्रेशन करेगा। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे क्या होता है भाई, एपिथेलियल टिश्यू खत्म होता है। अभी नेक्स्ट टिश्यू क्या है, एनिमल टिश्यू का पार्ट, मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू क्या होता है भाई, मस्कुलर टिश्यू आपका मसल सेल्स का बना हुआ होता है। मीन्स इलोंगेटेड मसल सेल्स एंड मसल फाइबर्स। जो आपका मस्कुलर टिश्यू है उसके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मसल सेल्स बोलते हैं, या फिर मसल फाइबर्स उनको बोला जाता है। ओके, ये टिश्यू क्या काम करता है भाई, इसका क्या फंक्शन होता है, ये हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी टाइप के मूवमेंट होते हैं उसके लिए कौन सा टिश्यू आपका रिस्पॉन्सिबल होता है भाई, मस्कुलर टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है। अब ये जो भी आपका मस्कुलर टिश्यू है, आपने बोला कि मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मीन्स आपकी बॉडी के अंदर किसी भी टाइप के मूवमेंट, आप चल फिर पा रहे हैं, दौड़ पा रहे हैं, आप अपना हाथ हिला पा रहे हैं, या वट एवर जो भी आपके बॉडी के अंदर मूवमेंट है वो सब आपके किसके वजह से है, मस्कुलर टिश्यू की वजह से है। लेकिन मस्कुलर टिश्यू के पास ऐसा क्या है जो कि क्या करता है, मूवमेंट करवाता है। ठीक है, तो भाई जो आपके मसल्स होती हैं उनके पास क्या होते हैं, एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन होते हैं जिनको क्या कहते हैं हम, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल आपके एक्टिन एंड मायोसिन, ये आपके प्रोटीन के नाम है, ये आपके 11वीं क्लास में जाके आप पढ़ेंगे प्रोटीन के नाम। ठीक है, तो ये प्रोटीन क्या करते हैं भाई, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते हैं। मींस बार बार ये जो एक्टिन और मायोसिन है ये आपके क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, फिर आपकी बॉडी में मूवमेंट होती है। ओके, अभी जो आपका जो हमारी बॉडी है उसके अंदर कितने टाइप के मसल्स प्रेजेंट होती हैं भाई, 3 टाइप की मसल्स प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहली है आपकी स्केलेटल मसल्स। इन स्केलेटल मसल्स को हम क्या बोलते हैं, स्टायरेटेड मसल्स भी बोलते हैं और वोलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं। अब देखो क्यों बोलते हैं इनको स्टायरेटेड मसल्स, क्योंकि बेटा ये जो सेल्स, इनकी जो सेल्स होती है ना, उन सेल्स के ऊपर क्या होते हैं, आपके डार्क एंड लाइट बैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम स्टेरेशंस बोलते हैं। इसलिए इनको हम स्टेरेटेड मसल्स भी, मतलब स्टेरेटेड मसल्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और वोलेंट्री मसल्स क्यों बोला जाता है, वोलेंट्री का मतलब होता है जो कि कैसी होती हैं, मीन्स वोलेंट्री का मतलब होता है कि जैसे आप उनको अपनी मर्जी से मूव कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि वो आपके आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं। मीन्स जैसे आपकी हैंड की मूवमेंट हो गई, आपका मन करेगा तो आप हिलाओगे, आपका मन करेगा तो नहीं हिलाओगे, आपके पैरों की मूवमेंट हो गई। ठीक है, मीन्स आपकी इच्छा, ऐसी मसल जिनको आप अपनी इच्छा से क्या कर सकते हैं, मूव
कर सकते हैं, उनको क्या कहते हैं, वॉलेंटरी मसल्स कहते हैं। तो बेटा इसमें से ये तीनों नाम आपको इसलिए बताए हैं क्योंकि डायरेक्टली हो सकता है स्केलेटल मसल ना बोल के आपको ये पूछ लिया जाए कि स्टेरेटेड मसल्स कौन सी होती हैं या फिर वॉलेंटरी मसल्स कौन सी होती हैं। ठीक है, तो इसलिए इसके तीनों नाम को ध्यान रखना है। ओके, अब ये कहाँ होती है भाई, स्केलेटल जो मसल्स होती है आपकी कहाँ होती है, अटैच टू आवर बोन्स। ये मसल्स कहाँ होती है भाई, बोन से अटैच्ड होती है। और जो इनके सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं भाई, मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। नीचे देखो आप डायग्राम में देख भी पा रहे होंगे, जो हमारी एक सेल है उसके अंदर क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। ओके, ये सेल्स कैसे होते हैं भाई, लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, ठीक है, और अनब्रांच्ड होते हैं, मींस इनके अंदर कोई भी ब्रांचिंग प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, और जो ये सेल्स होती हैं इनके अंदर क्या होते हैं, लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्टेरेशंस बोलते हैं। ओके, वर्क्स अकॉर्डिंग टू अवर विल, मींस ये जो सेल होती हैं भाई, ये जो मसल्स मतलब जो वॉलेंटरी मसल्स होती हैं उनकी जो सेल्स होती है वो क्या करती हैं, हमारी मींस विल के अकॉर्डिंग, हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग क्या करती हैं भाई, मूव करती हैं। बिकम्स टायर्ड आफ्टर कंटिन्यूअस वर्क, मीन अगर आप इन बहुत ज्यादा काम करेंगे तो कुछ टाइम के बाद ये क्या करेंगे, आप ये मसल्स थक जाएंगी। लाइक आप दौड़ते हो, ठीक है, अगर आप ज्यादा दौड़ लेते हो तो कुछ टाइम के बाद होता है ना, आपके पैरों में पेन होने लगता है। ठीक है, तो क्या होती हैं ये मसल्स आपकी ज्यादा देर काम करने पे क्या हो जाती हैं भाई, थक जाती हैं। ओके, अब इनकी लोकेशन क्या है, ये बोन से अटैच होती हैं, और जो हमारे लिम्स होते हैं, मीन्स जो हमारे हाथ और पैर होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होती है। हमारी जो नेक है उसके अंदर प्रेजेंट है, मीन्स आप देखो अपनी नेक को कहीं भी इधर उधर मतलब जहां मूव कर सकते हो, अपनी इच्छा से मूव कर सकते हो। आपकी जो टंग है, ठीक है, उसके अंदर भी ये स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट होती है। जो आपका फेस है, आप अपने फेस एक्सप्रेशन चेंज करते हो अपनी मर्जी से। ओके, तो इन सबके अंदर क्या होती है भाई, हमारी स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट होती है। सेकंड टाइप की हमारी मसल्स कौन सी हैं भाई, स्मूथ मसल्स हैं। ठीक है, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है स्मूथ है, मींस उसके ऊपर कोई भी स्टीरिएशंस नहीं होंगी। ठीक है, तो हम स्मूथ मसल्स को दूसरा नाम क्या देंगे, अनस्टीरिएटेड मसल्स या फिर इनवोलेंटरी मसल्स। ये जो भाई स्मूथ मसल्स या अनस्टीरिएटेड मसल्स है, ये कैसी होती है, इनवोलेंटरी होती है, मींस ये हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं चलती। ठीक है, ये अपने आप ऑटोमेटिकली वर्क करती हैं। ओके, तो ये कहाँ पे मिलती है भाई, ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में मिलती है। कहाँ मिलती है, इंटरनल ऑर्गन्स में मिलती है। ये यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं। जो इनके सेल्स होते हैं बेटा, उनके अंदर क्या होते हैं, सिंगल न्यूक्लियस होते हैं। लाइक स्केलेटल मसल्स के इनके अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट नहीं होते हैं। ओके, इनके अंदर क्या होते हैं, सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जो इनके सेल्स होते हैं बेटा, उनकी शेप कैसी होती है, स्पिंडल शेप होती है। इनके ऊपर किसी भी तरीके के कोई भी लाइट एंड डार्क प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो क्या कहेंगे हम, नो स्टीरिएशंस प्रेजेंट। वर्क्स ऑटोमेटिकली, मींस ये क्या करते हैं, हमारी विल के अकॉर्डिंग काम नहीं करते, ये अपनी मर्जी से काम करते हैं ऑटोमेटिकली। ओके, ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट स्लोली एंड डज नॉट टायर्ड इजिली, मीन्स ये धीरे धीरे क्या करते हैं भाई, मीन्स मूवमेंट करते हैं और जल्दी से थकते नहीं हैं। अब ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं भाई, हमारे जो क्या होता है, ईसोफेगस होता है। ठीक है, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का पार्ट, जैसे कि क्या हो गया, ट्रैकिया हो गया। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, हमारी ब्लड वेसल्स हो गए। ओके, आइरिस हो गया हमारी आई के अंदर, और जो हमारी यूरेटर्स हो गए। ठीक है, और इन ब्रोंकाई ऑफ लंग्स, ये सब क्या होते हैं, जो स्मूथ मसल्स होती हैं इन सभी जगह पे प्रेजेंट होती हैं। अभी देखो भैया, जो डायग्राम दिख रहा है आपको, ये कुछ कैसा है, स्पिंडल शेप है, मीन्स बीच में से, सेंटर में से क्या है आपको ब्रॉड दिखाई दे रहा होगा, और एंड से क्या दिखाई दे रहा होगा, कुछ पतला पतला, मीन्स टेपरिंग लाइक एंड्स होते हैं इसके। ओके, तो इसको क्या कहते हैं, स्पिंडल शेप बोलते हैं। और इसके अंदर देखो सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ओके, तो थर्ड मसल्स होती हैं हमारी, कौन सी होती हैं बेटा, कार्डियक मसल्स होती हैं, जो कि सिर्फ किस में मिलती हैं, हमारे हार्ट के अंदर मिलती हैं। ठीक है, ये भी कैसी होती हैं, यूनिन्यूक्लिएट होती है, मींस इनके अंदर एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस मिलेगा। ठीक है, तो इसके सेल्स होते हैं बेटा कैसे होते हैं, लॉन्ग, और कैसे होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं। ठीक है, और कैसे होते हैं भाई, ब्रांच्ड होते हैं।
जो आपकी स्केलेटल मसल्स थी उसके जो सेल्स कैसे थे तो ऐसे ही सिलेंड्रिकल थे, लेकिन कैसे थे, अनब्रांच्ड थे, ठीक है। लेकिन जो हमारी कार्डियक मसल है इसके सेल कैसे होते हैं भाई, ब्रांच्ड होते हैं। कैसे होते हैं, ब्रांच्ड। और इसके अंदर बेटा मीन्स स्टेरिएशंस प्रेजेंट होती हैं, लेकिन जो आपके डार्क वाले बैंड प्रेजेंट होते हैं वो बहुत ही लाइट कलर के होते हैं। कैसे होते हैं, बहुत ही लाइट कलर के होते हैं, ठीक है। तो वेरी फेंट डार्क एंड लाइट बैंड आर प्रेजेंट, ओके। ये जो होती हैं क्या करती हैं, वर्क ऑटोमेटिकली, तो इसलिए हम इनको इनवॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं। लाइक आपका हार्ट है, क्या आप उसको बोलेंगे कि रुक जाओ भाई, आपको ब्लड पंप नहीं करना है, तो क्या वो सुनेगा आपकी, नहीं। वो क्या होता है, ऑटोमेटिकली वर्क करता है, ओके। दे नेवर गेट टायर्ड, या फिर टायर्ड को हम फैटिग भी बोलते हैं। मीन्स ये मसल्स जो आपकी कार्डियक मसल्स हैं वो कभी भी नहीं थकती हैं, ठीक है। इसलिए तो आपका हार्ट जो है बेटा कंटिन्यूअसली 24 आवर्स क्या करता रहता है, पंप करता रहता है ब्लड को, ठीक है। और अगर ये थक जाएगा तो हम जिंदगी से ही थक जाएंगे, ओके। तो आपकी जो कार्डियक मसल्स होती हैं वो बेटा कभी भी थकती नहीं है, ओके। अभी देखो, वैसे तो हमने इनको एक एक करके पढ़ लिया है, लेकिन यहाँ पे क्या किया है, आपको इनका कंपैरिजन करके बताया गया है ताकि आप एक जगह पे इनको पढ़ सकें, ठीक है। जैसे कि फीचर दिया गया है और स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल्स तीनों में कंपैरिजन किया गया है। तो सबसे पहले क्या है, शेप ऑफ सेल। जो आपकी स्केलेटल मसल है उसकी शेप कैसी होती है भाई, लॉन्ग होती है, सिलेंड्रिकल होती है और कैसी होती है, अनब्रांच्ड होती है, ठीक है। उसके बाद जो स्मूथ मसल्स है उनकी जो सेल की शेप होती है वो कैसी होती है, स्पिंडल शेप होती है, ओके। और जो कार्डियक मसल है उसकी सिलेंड्रिकल एंड ब्रांच शेप होती है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। जो स्केलेटल मसल्स है उसके अंदर मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, ठीक है। और जो स्मूथ मसल्स हो, कार्डियक मसल्स हैं, उनके अंदर क्या होते हैं भाई, यूनि न्यूक्लिएट, मीन सिंगल सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आपके जो स्केलेटल मसल्स है उनके अंदर क्या होते हैं, स्टीरिएशंस प्रेजेंट होते हैं। स्मूथ मसल्स में नो स्टीरिएशंस एंड कार्डियक मसल्स में क्या होते हैं भाई, स्टीरिएशंस प्रेजेंट होते हैं। आपकी जो स्केलेटल मसल्स होती है वो क्या होती है भाई बेटा, वोलेंट्री होती हैं। बाकी स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स क्या होती हैं, इनवोलेंट्री होती हैं, ओके। लोकेशन बेटा आप पढ़ चुके हैं पीछे, ओके। और इनके फंक्शन भी आपने पढ़ लिए हैं, ओके। तो भैया आपका थर्ड टाइप का एनिमल टिश्यू जो है वो क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे, कनेक्टिव टिश्यू मीन्स ये क्या करता है, हमारे बॉडी पार्ट्स को क्या करता है भाई, कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो इट इज ए टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू दैट कनेक्ट्स, सपोर्ट्स, बाइंड, प्रोटेक्ट डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। जो आपका कनेक्टिव टिश्यू है वो क्या करता है, हमारे डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को क्या करता है, कनेक्ट करता है, उनको सपोर्ट करता है, उनको बाइंड करता है और उनको क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ये क्या करता है भाई, ऑल्सो स्टोर्स फैट। जो आपका आगे पढ़ेंगे आप एडिपोज टिश्यू, उसके अंदर क्या होता है, आपका फैट स्टोर करता है वो एडिपोज टिश्यू, ओके। और क्या करता है भाई, जो आपका कनेक्टिव टिश्यू है वो चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करता है। लाइक जो आपका ब्लड हो गया, ब्लड क्या करता है भाई, आपका जो भी खाना पानी हो गया या फिर आपका ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, उसका ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, ओके। जो इसके सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं भाई, वाइडली स्पेस्ड होते हैं, ठीक है। और एम्बेडेड इन मैट्रिक्स, मीन जो इसके जो सेल्स होते हैं वो थोड़े दूर दूर प्रेजेंट होते हैं, उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, ठीक है। और ये जो सेल्स होते हैं वो कहाँ होते हैं भाई, एम्बेडेड इन मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स क्या होता है भाई, ठीक है। ये जो आपका मैट्रिक्स होता है भाई कैसा होता है, मीन्स फ्लूइड होता है, एक मीन्स लिक्विड टाइप का होता है, ठीक है। फ्लेक्सिबल होता है और हार्ड होता है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ टिश्यू। मीन्स देखो हमारा टिश्यू किससे बना है भाई, सेल से मिलके बना है, ठीक है। मीन्स ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है। तो एक टिश्यू है उसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो उन सेल्स के बाहर और टिश्यू के अंदर, ठीक है, एक कुछ सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसको क्या कहते हैं हम, मैट्रिक्स कहते हैं। अब वो जो मैट्रिक्स है वो बेटा आपका फ्लूइड भी हो सकता है, फ्लेक्सिबल हो सकता है या फिर हार्ड भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपका कौन सा टिश्यू है और उसका क्या फंक्शन है, ठीक है। तो आपके टाइप ऑफ टिश्यू पे ये मतलब डिपेंड करेगा कि जो आपका मैट्रिक्स है वो कैसा
है। ओके, आई होप आप समझ पाए होंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है। ओके, अभी हमें क्या करना है, टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू पढ़ना है। हमारा फर्स्ट वन कनेक्टिव टिश्यू क्या है बेटा, ब्लड है। क्या है, ब्लड। ब्लड के बारे में आप सब जानते हैं कैसा होता है, ये हमारा एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, मीन्स लिक्विड की फॉर्म में होता है ना ब्लड। ओके, अब ब्लड का फंक्शन क्या होता है बेटा, ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट गैसेस, डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन एंड वेस्ट मटेरियल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। भाई जो आप खाना खाते हैं, ठीक है, आप गैस अंदर लेते हैं, जो आप ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन देखो मीन्स अलग अलग ग्लैंड्स के अंदर बनते हैं, ठीक है, और जो आपका वेस्ट मटेरियल मीन्स आफ्टर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन जो CO2 रिलीज होती है उसको आपको बॉडी से बाहर एमिट आउट भी तो करना है ना, ठीक है, तो वो ये सब काम कौन करता है भाई, आपका ब्लड करता है। कौन करता है, ब्लड करता है, ठीक है। अब ब्लड बेटा किस किस से मिलके बना है, मीन्स कंपोनेंट ऑफ ब्लड के बारे में पढ़ना है। देखो जो हमारा ब्लड जो लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है, तो जो ब्लड का लिक्विड पार्ट है वो कौन बनाता है, आपका प्लाज्मा बनाता है। कौन बनाता है, प्लाज्मा। ओके, उसके अंदर हमारी अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स होती है, जैसे कि आपकी क्या हो गई, रेड ब्लड सेल्स हो गई। अब जो रेड ब्लड सेल्स है उनका काम क्या है बेटा, अब ये ब्लड का रेड कलर क्यों होता है, हमारे ब्लड के अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन कहते हैं, ठीक है। इस हीमोग्लोबिन की वजह से ही आपका बेटा क्या होता है, ब्लड का रेड कलर होता है। और ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, ये जो ऑक्सीजन होता है उसको क्या करता है, अपने साथ बाइंड करता है और क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और क्या करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है टू अवर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। मीन हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी सेल्स प्रेजेंट होती हैं उनके पास ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को ले जाकर पहुंचाता है, ठीक है। और यही हीमोग्लोबिन क्या करता है, हमारा जो हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, मीन्स रेस्पिरेशन के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसको बाहर लाने का काम करता है। ओके, नेक्स्ट हमारा है व्हाइट ब्लड सेल्स। और एक चीज और बेटा, रेड ब्लड सेल्स को हम दूसरा किस नाम से जानते हैं, इराइथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। ओके, जो हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स है बेटा, इनका काम क्या होता है, देखो हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई भी बैक्टीरिया वगैरह या कोई भी फॉरेन पार्टिकल जाता है तो उसके अगेंस्ट क्या करते हैं, हमारी जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, फाइट करती हैं और क्या करती हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। मीन हमारी बॉडी का क्या करती है, ये इम्यून सिस्टम बनाती है जो आपकी व्हाइट ब्लड सेल्स होती है, ठीक है। किस तरीके से, जब भी कोई आपकी बॉडी के अंदर फॉरेन पार्टिकल एंटर करेगा तो ये जो हमारी WBCs है ये क्या करती हैं भाई, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। किसका फॉर्मेशन करती हैं, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है, और वो एंटीबॉडी क्या कर देती है, उन हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स को क्या कर देती है भाई, किल करने का काम करती है, ठीक है। अभी जो आपकी WBC है वो भी 2 टाइप्स की होती है, ग्रेनुलोसाइट एंड एग्रेनुलोसाइट। मीन्स कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जिनके अंदर भाई क्या होते हैं, कुछ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, मीन छोटे छोटे कुछ कण प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिनके बेसिस पे क्या है, हमारा इनका नाम क्या रखा गया, WBC का ग्रेनुलोसाइट रखा गया है। और जिनके अंदर कोई पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता उनको क्या कहते हैं, एग्रेनुलोसाइट। क्या कहते हैं, एग्रेनुलोसाइट। अब ये जो ग्रेनुलोसाइट सेल्स होती है वो फर्दर 3 टाइप्स की है, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल एंड बेसोफिल। जो एग्रेनुलोसाइट होती है वो 2 टाइप्स की है, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। अभी के लिए आप इनका सिर्फ नाम याद रखें, आगे नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इनके फंक्शन के बारे में भी जानेंगे 10th क्लास में। ओके, और जो WBCs का अनदर नेम होता है वो क्या होता है भाई, ल्यूकोसाइट्स होता है। नेक्स्ट है भाई प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। और ये प्लेटलेट्स क्या करती हैं, हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग। जब भी आपको चोट लग जाती है और उसके बाद जो आपका मीन्स जो ब्लड फ्लो होता है वो रुकता है, वो किसकी वजह से होता है भाई, प्लेटलेट्स की वजह से होता है। ओके, नेक्स्ट आपके कनेक्टिव टिश्यू है बेटा लिगामेंट्स एंड टेंडन्स। बेटा ये अलग अलग है लेकिन इनको कंपेयर करके पढ़ाया गया है, क्योंकि कई बार आपके पास मतलब क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन लिगामेंट एंड टेंडेंस, तो दोनों एक साथ लिख दिए गए हैं। ओके,
ओके तो आपके जो लिगामेंट्स होते हैं बेटा वो क्या करते हैं आपकी कनेक्ट बोन टू बोन, मींस एक बोन से दूसरी बोन आपस में किस तरीके से कनेक्ट होती है बेटा, किसकी हेल्प से कनेक्ट होती है, लिगामेंट्स की हेल्प से कनेक्ट होती है। मींस देखो आपकी बॉडी के अंदर नंबर ऑफ बोन्स होती हैं, ठीक है, तो वो एक दूसरे से किससे जुड़ी हुई होती है, ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं भाई, लिगामेंट कहते हैं। ओके, बजाय कि आपकी जो टेंडन्स होती हैं वो किसको कनेक्ट करती है बेटा, जो आपकी मसल्स होती हैं वो आपके बोन से कनेक्ट होती हैं, वो एक स्ट्रक्चर की हेल्प से कनेक्ट होती है जिसको क्या कहेंगे हम, टेंडन्स कहते हैं। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, तो आपके जो लिगामेंट्स होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, मोर इलास्टिक एंड फ्लेक्सिबल होते हैं। देखो कैसे एक्सप्लेन करेंगे, मीन्स इनकी फ्लेक्सिबिलिटी देखो, जैसे आपके हैंड्स हैं, ठीक है, आपके हैंड्स के अंदर जो आपकी फिंगर्स हो गई, ठीक है, इसके अंदर देखो मीन्स वन फिंगर के अंदर आपकी क्या होती हैं, 3 बोन्स प्रेजेंट होती हैं, और आप अपनी फिंगर को क्या कर सकते हैं, इजिली मोड़ सकते हैं, सीधा कर सकते हैं, ठीक है, सभी फिंगर्स को, मीन्स अच्छे से मूवमेंट हो रही है, ठीक है, ये किसकी वजह से होती है, जो आपके लिगामेंट प्रेजेंट होते हैं उनकी वजह से होती है। तो ये क्या है, आपके जो लिगामेंट्स होते हैं ये क्या होते हैं बेटा, फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। और जो आपके टेंडन्स होते हैं वो क्या कैसे होते हैं भाई, रिजिड होते हैं और कम फ्लेक्सिबल होते हैं। ओके, जो लिगामेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपके बोन्स को क्या करते हैं भाई, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, और क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जो टेंडन्स होते हैं प्रोवाइड मोबिलिटी टू लाइज, मीन्स जो टेंडन्स होते हैं जहां पे भी प्रेजेंट होंगे वो क्या करेंगे, वहीं पे जो मूवमेंट होगी उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, टेंडन रिस्पॉन्सिबल होगा। ओके, जो लिगामेंट्स होते हैं बेटा इनका फंक्शन क्या होता है, मींस प्रिवेंट डिसलोकेशन ऑफ बोन्स, जो आपकी किसी भी कारण से, मतलब किसी एक्सीडेंट वगैरह के कारण से अगर आपकी बोन डिसलोकेट होती है तो उसको डिसलोकेट होने से बचाता कौन है, लिगामेंट्स बचाते हैं। ओके, जो टेंडन्स होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, आपके बोन्स की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ओके, नेक्स्ट आपके कनेक्टिव टिश्यू में बेटा बोन एंड कार्टिलेज, ये भी अलग अलग है लेकिन दोनों को कंपेयर करके पढ़ाया गया है। ओके, तो जो बोन्स होते हैं वो कैसी होती है भाई, हार्ड होती है और नॉन फ्लेक्सिबल होती है। जो आपकी हड्डियां होती है बेटा वो हार्ड होती है ना, और वो फ्लेक्सिबल थोड़ी होती हैं, ठीक है, नॉन फ्लेक्सिबल होती है। जबकि जो कार्टिलेज होते हैं वो कैसे होते हैं, फ्लेक्सिबल नॉट वेरी हार्ड, मीन जो कार्टिलेज हैं वो आपके कैसे होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, हार्ड नहीं होते हैं, ठीक है। अब जो बोन है मैट्रिक्स मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड फॉस्फेट, जो बोन्स का बेटा आपका मैट्रिक्स होता है वो किसका बना हुआ होता है, प्रोटीन्स का और मिनरल्स का। जैसे कि आपके एग्जाम्पल के आपको पता है ना, बोला जाता है आपकी हड्डियां किससे मिलके बनी है, कैल्शियम और फॉस्फेट से मिलके बनी है, ठीक है। इसी तरीके से जो कार्टिलेज होते हैं, कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स होता है वो किसका बना है भाई, प्रोटीन और शुगर्स का बना है। ओके, जो बोन के फंक्शन है वो क्या है भाई, ये क्या करती हैं, जो बोन्स है आपकी बॉडी को क्या करती हैं, सपोर्ट करती हैं, और हर ऑर्गेनिज्म की अपनी शेप होती है एक, ठीक है, तो वो किसकी वजह से होती है, आपकी बोन्स की वजह से होती है, मीन्स दे प्रोवाइड शेप टू द बॉडी। ओके, और क्या करती हैं, ये प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन लाइक ब्रेन एंड लंग्स, जो आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गन होते हैं बेटा, जैसे वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं लेकिन जैसे कि आपका ब्रेन हो गया, लंग्स हो गए, तो ठीक है, तो ये क्या करती हैं, जो बोन्स होती हैं ये आपके इनको मीन्स प्रोटेक्ट करती हैं। जैसे कि ब्रेन के ऊपर जो आपकी, आप फर्दर आगे क्लासेस में पढ़ेंगे जब स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे तो कौन कौन सी बोन इनको कवर अप करती है, ब्रेन को, लंग्स को, इनके बारे में सब पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका कंटेन बोन मैरो विच फॉर्म ब्लड सेल, जो बेटा आपकी बोन मैरो होती है, आपकी जो आपकी बोन्स होती हैं उनके अंदर क्या होते हैं, बोन मैरो नाम के स्ट्रक्चर होते हैं, और उनके अंदर किसकी फॉर्मेशन होती है बेटा, आपके ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है। ओके, अभी कार्टिलेज के फंक्शन पढ़ लेते हैं हम, ठीक है। ये क्या करते हैं, कार्टिलेज बेटा आपकी बॉडी को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और आपके बॉडी पार्ट्स को क्या करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ओके, रिड्यूसेस फ्रैक्शन एट जॉइंट्स, जहां जहां आपके जॉइंट्स होंगे वहां पे क्या करते हैं बेटा, उन दोनों जॉइंट्स के बीच में फ्रिक्शन को क्या करते हैं, कम करते हैं। ओके,
और अब्जॉर्ब शॉक, अगर आपके किसी भी बॉडी पार्ट पे अगर कोई किसी भी एक्सीडेंट की वजह से कोई शॉक होता है तो उसको ये क्या करते हैं बेटा, सहन करते हैं, ठीक है, ताकि आपकी किसी भी बोन को या जो कोई भी आपका वाइटल ऑर्गन है उसको नुकसान ना पहुंचे, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि देखो आपका नोज की टिप हो गई है, ठीक है, और जो आपके ईयर लोब्स होते हैं, ठीक है, आपके जो ईयर लोब्स होते हैं देखो इनको आप इजीली पकड़ के देखो मूव कर सकते हो, ठीक है, फ्लेक्सिबल है ना ये, आप मोड़ सकते हो इनको, ठीक है। और आपकी जो नोज की टिप है इसको भी आप इजीली मूव कर सकते हो। तो इसके अंदर क्या है भाई, आपका कार्टिलेज टिश्यू प्रेजेंट होता है। आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का पार्ट होता है बेटा, ट्रैकिया हो गया, ठीक है, और आपका लैरिंग्स हो गया जिसको आप वॉइस बॉक्स भी बोलते हो, ठीक है, इन सब के अंदर आपका क्या प्रेजेंट होता है बेटा, कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू है बेटा आपका एरियुलर टिश्यू। क्या है, एरियुलर टिश्यू। ये कहाँ पे मिलता है आपको, ये आपकी जो स्किन होती है और स्किन के अंदर क्या होती है बेटा, आपकी मसल्स होती है, ठीक है, उन दोनों के बीच में एक टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एरियुलर टिश्यू कहते हैं, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या होता है बेटा, ये क्या करता है, जॉइन स्किन टू मसल्स। आपकी स्किन है और मसल्स है, उनके बीच में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है, एरियुलर टिश्यू। तो ये क्या काम कर रहा है, आपकी स्किन को और मसल को आपस में ज्वाइन करने का काम करता है। ओके, फिल्स स्पेस इनसाइड ऑर्गन। आपके ऑर्गन्स के अंदर अगर खाली स्पेस है तो उसको फिल करने का काम कौन कर रहा है, आपका एरियुलर टिश्यू कर रहा है। ओके, और जो मीन्स आपको अगर चोट वगैरह लग जाती है, ठीक है, तो उस इंजरी को हील करने में, ठीक है, टिश्यू को रिपेयर करने में काम कौन करता है भाई, एरियुलर टिश्यू करता है। हेल्प इन फाइट अगेंस्ट फॉरेन सब्सटेंसेस एंड टॉक्सिन्स। जब आपको चोट लगती है तो वहाँ पे बेटा आपको इन्फेक्शन वगैरह होने का डर रहता है, ठीक है, या कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स लाइक आपका बैक्टीरिया वगैरह आता है, ठीक है, तो उनसे फाइट करने का काम कौन कर रहा है, एरियुलर टिश्यू कर रहा है। ओके, सपोर्ट्स इंटरनल ऑर्गन। आपकी जो बॉडी के अंदर इंटरनल ऑर्गन है उनको क्या करता है, ये एरियुलर टिश्यू सपोर्ट करता है। लास्ट है आपका बेटा एडिपोज टिश्यू। ये पहले भी बताया था क्या होता है, फैट कंटेनिंग टिश्यू होता है, ठीक है, फाउंड अंडर द स्किन एंड अराउंड ऑर्गन लाइक किडनीज। ये कहाँ पे मिलता है बेटा, ये आपकी स्किन के अंदर मिलता है और आपके कुछ इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं जिनके आसपास ये मिलता है, लाइक जैसे कि आपकी क्या हो गई, किडनीज हो गई। ओके, इट इज फैट स्टोरिंग टिश्यू। ये इस टिश्यू का क्या होता है बेटा, जो एक्सेस ऑफ आपके न्यूट्रिएंट्स होता है उनको क्या करता है, ये स्टोर करता है, क्या करता है, स्टोर करता है। ओके, अब इसके जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, ओवल होते हैं, राउंड शेप के सेल्स होते हैं, ठीक है, उनका नाम क्या है, एडिपोसाइट्स। क्या है उन सेल्स का नाम, एडिपोसाइट्स। ओके, अब ये जो एडिपोसाइट सेल्स होती हैं इनके अंदर क्या होते हैं बेटा, फैट ग्लोब्यूल्स आपके प्रेजेंट होते हैं। अब जो आपकी बॉडी के अंदर जो एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है, मीन्स अब जब आप जितना खाना खाते हैं, जितनी आपकी बॉडी को जरूरत होती है उतना यूज कर लेते हैं, जो आपका एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स बचता है उसको ये क्या करता है बेटा, फैट के अंदर कन्वर्ट करता है और एडिपोज टिश्यू उसको अपने अंदर क्या कर लेता है, स्टोर करने का काम करता है। ओके, प्रोवाइड इंसुलेशन। इसका मतलब क्या होता है बेटा, देखो जब हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा फैट स्टोर हो जाएगा, मीन्स एक फैट की मोटी सी लेयर बन जाएगी, ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर जो हीट होगी ये क्या करता है, उस हीट को बाहर जाने से, बॉडी से बाहर जाने से क्या करता है, प्रिवेंट करता है। ओके, ये हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको क्या करता है बेटा, इंजरी से प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि बीच में एक मोटी सी लेयर आ गई है फैट को, ठीक है, फैट की, ठीक है, तो ये क्या करेगा, जब कोई भी इंजरी होगी तो क्या करेगा, आपके इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करेगा। ओके, लास्ट है बेटा हमारा नर्वस टिश्यू। ये जो नर्वस टिश्यू होता है बेटा, ये एक स्पेशलाइज टाइप का टिश्यू होता है, ठीक है, जिसका काम क्या होता है, हमारे बॉडी पार्ट से मैसेज को रिसीव करना, प्रोसेस करना और वापस से उसको ट्रांसमिट करना। ओके, तो ये इसका फंक्शन होता है। उसके बाद क्या है, ये हमारी जो बॉडी होती है, बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है उनको कंट्रोल करता है और आपस में क्या करता है, कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। अब जो नर्वस टिश्यू है इसका जो मेन सेल होता है बेटा उसका नाम क्या है, नर्व सेल या फिर न्यूरॉन। ओके, जो न्यूरॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, नर्वस टिश्यू के
नर्वस सिस्टम के क्या होते हैं बेटा, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं। मीन जो नर्वस सिस्टम होता है उसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जिसको कि हम क्या कहते हैं, सेल, और यहाँ पे इस सेल का नाम क्या है, न्यूरॉन्स। ओके, हम देखते हैं कि बेटा हमारी पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है, जो न्यूरॉन है ये क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट सेल है। क्या है, कैसी है, सबसे लॉन्गेस्ट सेल है। देखो जैसे नर्व सेल या न्यूरॉन बोल सकते हैं, ये हमारी सबसे बेसिक यूनिट हो गई है, ठीक है। उसके बाद ऐसी नंबर ऑफ नर्व सेल न्यूरॉन मिलके क्या बनाती हैं बेटा, नर्वस टिश्यू बनाती हैं, ठीक है। और टिश्यू क्या करता है, टिश्यू मिलके क्या बनाता है, ऑर्गन बनाता है। जैसे कि फिर हम ऑर्गन हमारे हो गए ब्रेन, स्पाइनल कोड एंड नर्व्स। मीन्स नंबर ऑफ आपके ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं, किसी एक सिस्टम को बनाते हैं। तो यहाँ पे 3 हमारे बॉडी ऑर्गन जैसे कि ब्रेन, स्पाइनल कोड एंड नर्व्स, ये तीनों हमारे ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं, हमारी बॉडी का नर्वस सिस्टम बनाते हैं। अब देखो ये आपको स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन बना के दिखाया गया है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्टार्टिंग में जो इसकी बॉडी है मेंशन किया गया है कहाँ से कहाँ तक, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, सेल बॉडी या फिर सोमा कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है बेटा, जो ब्लू कलर से दिख रहा है ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है इसका। ओके, और उसके बाद जो ब्रांच स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं वो क्या है बेटा, डेंड्राइट्स हैं। ओके, उसके बाद जो आपको लंबी सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इसको क्या कहते हैं, एक्सोन बोलते हैं, ठीक है। और इस एक्सोन के बाहर से आपको एक कवरिंग दिखाई दे रही है जिसको क्या बोला जाता है, माइलिन शीथ बोलते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट में फिर से आप एक ब्रांच स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे, इसको क्या बोलते हैं, नर्व एंडिंग। ओके, तो ये किसका डायग्राम है बेटा, एक नर्व सेल का या फिर न्यूरॉन का डायग्राम है। ओके, अभी हम इसके सभी पार्ट्स को एक एक करके पढ़ते हैं कि किसका क्या फंक्शन होता है। ओके, फर्स्ट पार्ट इज योर सेल बॉडी या फिर सोमा। ओके, ये कैसा होता है बेटा, ब्रॉड होता है, राउंड स्ट्रक्चर होता है। ओके, जिसके पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ये क्या करता है, ये पूरे न्यूरॉन को क्या करता है भी, कंट्रोल करने का काम करता है। मीन्स क्या फंक्शन करना है क्या नहीं करना है सब कौन करता है, सेल बॉडी करती है। ओके, नेक्स्ट पार्ट है डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स का क्या काम होता है बेटा, डेंड्राइट्स क्या होते हैं, ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। ये किस चीज का काम करते हैं, ये इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का काम करते हैं। मींस ऐसी नंबर ऑफ नर्व सेल बेटा आगे पीछे क्या होती हैं, अटैच होती हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो जो इससे पहले वाला न्यूरॉन है जिसकी नर्व एंडिंग कहाँ अटैच है, इसके डेंड्राइट्स के साथ, इसकी सेल बॉडी के साथ अटैच है, ठीक है। तो एक न्यूरॉन एक न्यूरॉन के डेंड्राइट्स बेटा जो इससे पहले वाला न्यूरॉन होता है उसकी नर्व एंडिंग से क्या करता है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज एक्सोन, ठीक है। एक्सोन क्या होता है बेटा, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है आपका, जो क्या करता है, इंफॉर्मेशन को कहाँ तक भाई, सेल बॉडी से और आपकी न्यूरॉन की नर्व एंडिंग तक पहुंचाने का काम करता है। नर्व एंडिंग्स बेटा ये क्या होते हैं, टर्मिनल ब्रांच पार्ट होते हैं न्यूरॉन के, ठीक है, जो क्या करते हैं, विच पास द इम्पल्स टू अनदर न्यूरॉन। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक नर्व सेल दूसरी नर्व सेल के साथ, फिर दूसरी तीसरी के साथ, इस तरीके से नंबर ऑफ नर्व सेल अटैच होती है, ठीक है। तो अभी इस नर्व सेल की जो नर्व एंडिंग है वो अगले न्यूरॉन की डेंड्राइट्स के साथ अटैच होंगी, ठीक है। तो नर्व एंडिंग का काम क्या होता है कि यहां से इंफॉर्मेशन क्या करना, नेक्स्ट नर्व सेल को पास करना। ओके बेटा, तो इसी के साथ हमारा क्या होता है, एनिमल टिश्यू भी खत्म होता है और ये हमारा चैप्टर भी यहाँ कंप्लीट हो जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।